हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अमेरिका का सबसे ताकतवर राष्ट्रपति, जो इजराइल का कट्टर समर्थक माना जाता है, अगर वही इजराइल से नाराज हो जाए तो इसका मतलब कितना बड़ा भूचाल आ सकता है। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कहा है, मैं इजराइल से बेहद नाराज हूं, बमबारी बंद करो और अपने पायलट्स को घर वापस लाओ। इस बयान ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। लेकिन सवाल है, क्या ये शब्द एक चुनावी रणनीति है या फिर वाकई वर्ल्ड पावर बैलेंस में बड़ा बदलाव आ रहा है? इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे ट्रंप का यह बयान क्यों ऐतिहासिक है, इसका असर इजराइल, ईरान और फिलिस्तीन पर क्या पड़ सकता है, अमेरिका की विदेश नीति में यह कितनी बड़ी शिफ्ट है और भारत जैसे देशों को इससे क्या सीखना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही रिसर्च बेस्ड नो नॉनसेंस वीडियो आपको यहां लगातार मिलते रहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा उसे सिर्फ एक प्रेस स्टेटमेंट समझ लेना बहुत बड़ी गलती होगी। उन्होंने साफ कहा, इजराइल और ईरान दोनों ने सीजफायर का उल्लंघन किया है, लेकिन मैं इजराइल से बहुत नाराज हूं। उन्हें बमबारी रोकनी चाहिए और अपने पायलट्स को घर बुला लेना चाहिए। अब जरा इस बात पर ध्यान दीजिए, ये वही ट्रंप हैं जिन्होंने 2017 में यरूशलेम को इजराइल की राजधानी मानने का ऐलान किया था। इन्हीं ट्रंप के समय में अमेरिका ने इजराइल को लगभग $3.8 बिलियन की हर साल की सैन्य मदद दी थी। और अब वही ट्रंप इजराइल से इतने नाराज क्यों हैं? दरअसल इजराइल और ईरान के बीच तनाव की लकीरें पिछले कई महीनों से गहरी होती जा रही थी। गाजा में हुए हमलों के बाद इजराइल ने सीरियाई बॉर्डर के पास भी कई एयर स्ट्राइक किए। वहीं ईरान समर्थित मिलिशियाओं ने इजरायली ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल अटैक तेज कर दिए। मई के अंत में एक अनौपचारिक सीजफायर की बात हुई थी, लेकिन उसके कुछ ही दिन बाद इजराइल ने गाजा में बमबारी की और जवाब में हिजबुल्लाह ने इजराइल की सीमा के पास रॉकेट दागे। यानी दोनों तरफ से सीजफायर बस नाम का रह गया। लेकिन सवाल यह है कि ट्रंप ने सिर्फ इजराइल को ही क्यों टारगेट किया? यह बात नजरअंदाज नहीं की जा सकती कि अमेरिका में नवंबर 2025 में राष्ट्रपति चुनाव हैं और ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के सबसे मजबूत दावेदार हैं। उनकी कोशिश है कि वो अमेरिका की थकी हुई जनता को एक नया आउटसाइडर अवतार दिखाएं और वो ये साबित करना चाहते हैं कि अगर वो सत्ता में आए तो वो सिर्फ इजराइल के नहीं, अमेरिका के हित में निर्णय लेंगे। इसलिए यह बयान एक पॉलिटिकल टूल भी हो सकता है, ताकि वो मिडिल ईस्ट में अमेरिका की छवि को बैलेंस करने का दावा कर सकें। अगर आपको यहां तक वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए, क्या ट्रंप का यह बयान आपको ईमानदार लगता है या एक पॉलिटिकल ड्रामा? इजराइल के लिए ट्रंप का बयान किसी झटके से कम नहीं है, क्योंकि मौजूदा इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार पहले से ही इंटरनेशनल दबाव में है, खासकर गाजा के हालात और सिविलियन कैजुअल्टी को लेकर। यूनाइटेड नेशंस और ह्यूमन राइट्स वॉच जैसी संस्थाएं लगातार कह रही हैं कि इजराइल की कार्रवाई डिस्प्रोपोर्शनेट है। ऐसे में ट्रंप जैसा नेता अगर खुद कह रहा है कि बमबारी बंद करो, तो दुनिया की नजरों में इजराइल की नैतिक स्थिति और कमजोर हो सकती है। ईरान ने ट्रंप के बयान का स्वागत किया है, लेकिन थोड़ा सा सावधानी के साथ। ईरान के एक वरिष्ठ प्रवक्ता ने कहा कि अगर अमेरिका वाकई युद्ध विराम चाहता है तो उसे अपनी पॉलिसी को सिर्फ इजराइल समर्थन तक सीमित नहीं रखना चाहिए। ईरान की नजरों में यह मौका है दुनिया को दिखाने का कि वेस्ट एशिया की शांति के लिए वो भी तैयार हैं, बशर्ते वेस्टर्न कंट्रीज अपनी डबल स्टैंडर्ड्स छोड़ दें। अब बात भारत की करें तो भारत के लिए यह पूरी स्थिति एक बहुत बड़ा सबक है। भारत का हमेशा से यह स्टैंड रहा है कि वो इजराइल और फिलिस्तीन दोनों से संबंधों को संतुलन में रखता है। हाल के वर्षों में भारत और इजराइल की डिफेंस पार्टनरशिप तेज हुई है, लेकिन साथ ही भारत ने फिलिस्तीन को भी डिप्लोमैटिक सपोर्ट दिया है। अब जब अमेरिका जैसी महाशक्ति भी इजराइल की नीतियों पर सवाल उठा रही है, तो भारत जैसे देश के लिए अपनी बैलेंस्ड डिप्लोमेसी और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। और हां, जो लोग सोचते हैं कि विदेश नीति सिर्फ प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री की जिम्मेदारी होती है, वो ये भी समझ लें कि इन नीतियों का सीधा असर हमारी इकोनॉमी, एनर्जी सिक्योरिटी और यहां तक कि हमारी खुद की सीमाओं की सुरक्षा पर पड़ता है। इस पूरे घटनाक्रम से एक बड़ा संकेत मिलता है कि अमेरिका अब अपने पुराने ब्लाइंड सपोर्ट वाले दौर से निकल रहा है।
चीन, रूस, ईरान, टर्की और यहां तक कि सऊदी अरब, इन सब देशों के साथ अमेरिका के संबंधों में बदलाव आ रहा है और ट्रंप का बयान उसी बदलाव की शुरुआत का संकेत हो सकता है। लेकिन सवाल यह भी है, अगर ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बने तो क्या वो वाकई इजराइल पर दबाव बनाएंगे या ये सब बस एक रणनीति है? दोस्तों, जब हम बमबारी और ड्रोन स्ट्राइक जैसे शब्द सुनते हैं तो शायद वो एक न्यूज हेडलाइन लगती है, लेकिन जरा सोचिए, उस बम के नीचे एक बच्चा भी हो सकता है जो कभी स्कूल नहीं गया, जिसने कभी लड़ाई नहीं चाही। गाजा, सीरिया और लेबनान में जो आम नागरिक मर रहे हैं, उन्हें न तो ट्रंप जानता है, न नेतन्याहू, न अयातुल्लाह खमेनेई, लेकिन इन नेताओं की नीतियों की कीमत वही आम लोग चुका रहे हैं। और शायद इसी वजह से ट्रंप का बयान थोड़ा अलग लगता है। कम से कम उन्होंने पब्लिकली बमबारी रोकने की बात की है, भले ही इसके पीछे कोई और एजेंडा हो। और एजेंडा आजकल युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं लड़ा जाता, सोशल मीडिया पर भी लड़ा जाता है, और ट्रंप जैसे नेता इस खेल के मास्टर हैं। उन्होंने ये बयान ट्विटर या उनके नए प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर नहीं, बल्कि एक इंटरव्यू में दिया, ताकि उसकी गूंज ज्यादा देर तक बनी रहे। ट्रंप जानते हैं कि एक वाक्य से वो पूरे न्यूज साइकिल को हिला सकते हैं, और उन्होंने वही किया। भारत को इन अंतर्राष्ट्रीय संकेतों को बहुत गहराई से समझना होगा। पश्चिम एशिया में भारत के लाखों नागरिक काम करते हैं। वहां का हर संकट भारत की विदेश नीति के लिए सीधा इम्तिहान बनता है। हमें अपने नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए बिना किसी दबाव के संतुलित विदेश नीति बनाए रखनी चाहिए, जो न सिर्फ रणनीतिक हो बल्कि मानवीय भी हो। और यही भारत की ताकत है, जहां हम एक साथ रणनीति भी समझते हैं और संवेदनाएं भी। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताइए कि आपको ट्रंप का ये बयान कैसा लगा। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे चीन, रूस और अमेरिका की नई डिप्लोमेटिक चालों की और भारत उसमें कहां खड़ा है। जय हिंद।